अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफरेंट तरीके के बेटा जी इंटरेस्ट रहते हैं फ़ोन में, यानी कि कोई रील्स देख रहा होता है, कोई सीरियल्स देख रहा होता है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता है, बट मैक्सिमम जनता जो है आजकल फ़ोन में घुसी हुई है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने फ़ोन को चेक कर रहे हो, अगर आप मोटिवेशनल वीडियोज़ तो देख लेते हो, दिन में 10 मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लेते हो, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो शायद और देख लोगे कि आपका इस दिन को लेकर क्या थॉट है, आप क्या करना चाहते हैं, वॉट यू नीड टू डू। 7 days डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज, आर यू ऑल रेडी? इस डोपामिन यानी कि हैप्पी हार्मोन ने बहुत सारे बच्चों को दिक्कत में डाल रखा है। यार फोन स्क्रॉल करने बैठते हैं, रील एक देखनी होती है उसकी जगह 50 रील देख लेते हैं। यूट्यूब पर लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, बट पहुंच किसी ऐसी वीडियो पे जाते हैं जिसका पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर स्ट्रेस ईटिंग करना शुरू होते हैं तो बहुत सारी चॉकलेट्स, बर्गर्स, पिज्जास, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, और हैप्पी हार्मोन यानी कि डोपामीन हमारे ब्लड में इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि उससे हमारी जो दिनचर्या की एक्टिविटीज हैं जो हमें एक्चुअली में करनी चाहिए उनको करने का वक्त ही नहीं बचता है। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सोल्यूशन की तरह होने वाली है। तो 7 days का मैं आपको चैलेंज देने वाली हूं, डोपामिन डिटॉक्स करने वाले हैं हम आपके ब्रेन को। सो आर यू ऑल रेडी? एक बार जरूर से बेटा जी कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा आई एम इन इफ यू आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। अगर हम आज के टाइम की बात करें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस डोपामिन रिलीज की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यानी कि हैप्पी हार्मोन। यार हम चाहते हैं कि ऑल द टाइम हमारा जो ब्रेन है ना वो हमेशा ये रिलैक्सेशन वाले मोड में रहे, स्ट्रेस ना हो। अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो स्ट्रेस के नाम पर हम स्ट्रेस ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज में बेटा हम फोकस करने वाले हैं अपने ब्रेन को रीसेट करने में। वी आर गोइंग टू रीसेट योर ब्रेन, एंड साथ ही साथ बेटा इट इज गोइंग टू हेल्प यू बेटर इन फोकसिंग फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज नीट प्रेपरेशन। तो व्हाट इज डोपामिन? डोपामिन इज फील गुड केमिकल। जब आप कुछ अच्छा खाते हैं, जो भी आपका फेवरेट होता है, पनीर की सब्जी, राजमा चावल, कड़ी चावल, है ना, कुछ भी जो भी आपका फेवरेट है, मोमोज, काजू कतली, तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, वाओ, है ना, ऐसा एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मजा आ गया यार ये खा के, है ना। तो वो अंदर से वो जो खुशी होती है ना बेटा, दैट इज बेसिकली द डोपामिन, यानी कि गुड हार्मोन जो आपके रिलीज होते हैं बॉडी में। अब ये हार्मोन्स अगर एक लिमिट तक रिलीज हो इट्स फाइन, बट ये हार्मोन्स जब आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें, आपको वक्त वक्त में ऐसा लगना शुरू हो जाए कि मुझे ना यार अभी बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, तो चलो मैं एक चॉकलेट खा लेता हूं जाके, या चॉकलेट खा लेती हूं जाके, कुछ अच्छा सुन लेती हूं, किसी से बात कर लेती हूं, तो ये होता है कि आपका डोपामिन लेवल आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुका है। सो दिस इज द साइन ऑफ डेंजर। सो अगर आपकी जिंदगी में ये सिग्नल आ चुका है, ये खतरे की घंटी बज चुकी है बेटा, तो आप एक बढ़िया वाली वीडियो पे लैंड कर चुके हो। तो अगर आपको भी ऐसा होता है कि एक बार फोन चलाना शुरू हुआ तो यार कहां गए 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चला, इस फोन के चक्कर में बेटा जी हमारे दिन का आधा टाइम, और मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हो रहा है, इवन कि अगर आप अपने मम्मी पापा के या अपने दादा दादी के भी अगर अब दिनचर्या को देखते हैं तो उसमें मेजर पोर्शन बेटा फोन पे ही जाता है ना। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप्स डिफरेंट तरीके के बेटा जी इंटरेस्ट रहते हैं फोन में, यानी कि कोई रील्स देख रहा होता है, कोई सीरियल्स देख रहा होता है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा होता है, बट मैक्सिमम जनता जो है आजकल फोन में घुसी हुई है। अगर हम बात करें छोटे से बच्चे की भी, है ना, इवन 1 या 2 साल के बच्चे को भी चुप कराने के लिए फोन थमा दिया जाता है कि यार तुम फोन देख लो, बस रोना मत, है ना। तो ये फोन जो है ना बेटा, ये फोन एडिक्शन जो है ना, इससे दूर होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, बट इस 7 days चैलेंज में हम इससे भी दूर होने की ट्रिक्स सीखेंगे। सो यार अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यार दिन भर आपका कमरा फैला रहता है, आप कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ खाना स्टार्ट करते हो, है ना, तो वहीं पर बस थोड़ा खा लिया, फेंक दिया, फिर उसके बाद फिर से काम करना शुरू हुए, फिर गाने सुनने शुरू हो गए, फिर गेम्स खेलने शुरू हो गए, तो ये सब चीजें बेटा आपको हेल्प कर रही हैं खुश रहने में, बट ये जो खुशी है ना ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। सो एक्सेसिव डोपामिन हिट करती है बेटा आपके दिनचर्या को, एंड इट basically reduces your motivation to वर्क फॉर द रियल थिंग्स। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं
तो आपको पढ़ाई करनी है, आपको रैंक लेकर आना है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनना है, आपको नीट एग्जाम में क्लियर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो यार ये जो आपका एक्सेसिव डोपामिन रिलीज हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी डेली स्ट्रगल से, डेली जो रियल लाइफ के दिनचर्या की चीजें हैं उससे दूर कर रहा है। अगर स्टूडेंट की बात करूं, अगर अब मैं आ जाती हूं आपके पेरेंट्स की बात करती हूं, अगर आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोन चला रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे काम होते होंगे, मे बी अगर आपके पापा फोन चला रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे काम होते होंगे जो मम्मी बोलती होगी यार ये लाके दे दो ना मार्केट से, तो पापा बोलते ठीक है मैं जाता हूं, बट वो फोन ही चलाते रहे हैं, फोन ही चलाते रह रहे हैं, तो मम्मी और पापा के बीच में लड़ाइयां भी बढ़ रही हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जिसमें ये जो फोन एडिक्शन है ना बेटा ये बढ़ते जा रहा है। तो इस एक्सेसिव डोपामिन को हमें कंट्रोल करना है। सो इस एक्सेसिव डोपामिन को कंट्रोल करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स जो हमें उठाने पड़ेंगे इस टाइम पर, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपके साथ जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें आनी शुरू हो गई होंगी इस एक्सेसिव डोपामिन के कारण, वो ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट ना आपका फोकस नहीं लगता होगा पढ़ाई में। जरा देर बैठे, उसके बाद 15-20 मिनट ही पढ़ाई करी होगी, उसके बाद ऐसा लगा होगा कि यार चलो देख लो एक बार किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, अरे इंस्टाग्राम पे देख लूं किसी का कोई मैसेज तो नहीं आ गया, अरे यार 2 रील चला लेती हूँ या चला लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा एक फ्रेंड से बात कर लेता हूँ। तो लेस फोकस की तरफ आप बढ़ रहे हैं बेटा। आपको 15 मिनट की स्टडी के बाद बहुत बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, एंड 2 घंटे आप रील्स चलाते जा रहे हैं, वो आपको बुरा नहीं लग रहा है, वो आपको मुश्किल नहीं लग रहा है, वो आपको डोपामिन रिलीज करवा रहा है बेटा, दैट इज वाई वो बुरा नहीं लग रहा है। तो आपका लेस फोकस होते जा रहा है, पढ़ाई में मन कम लगना, थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्ट्रैक्शंस होना, अपने आप को स्विच करना बिटवीन द डिफरेंट टैब्स। आप अगर ऑनलाइन स्टूडेंट है तो उसमें तो आपको और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है बेटा जी। सो ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो डोपामिन रिलीज जब एक्सेस अमाउंट में होना शुरू हो जाता है तब होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो ओवर स्टिमुलेशन डल्स योर ब्रेन्स नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना बेटा, तो कंट्रोल से जब बाहर हो जाता है, तो कहते हैं ना यार कभी भी कोई चीज आपको जब कंट्रोल करना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना बस बेड़ा गर्क हो चुका है। तो अभी वो स्थिति आ गई है बेटा, तो उस स्थिति से वापस कैसे आना है। जो कॉमन डोपामिन ट्रैप्स है बेटा, वो स्पेशली जो टीनेज वाली लाइफ है ना उसमें आप फेस करते हो, है ना। जब किसी फ्रेंड ने किसी नई गेम के बारे में बता दिया, अरे चल ट्राई तो कर लेते हैं, किसी ऐप के बारे में नया पता चल गया, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी से बात करनी शुरू कर दी, तो बस फिर सारा दिन बात ही किए जा रहे हैं, टिक 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 मैसेज ही किए जा रहे हैं। तो इनसे कैसे दूर आना है। ज़्यादातर आप सोशल मीडिया के है ना ट्रैप में फंसे हुए हो, आप अपने फ़ोन को कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे हो वाइल स्टडिंग, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप अपने फ़ोन को चेक कर रहे हो। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस तो देख लेते हो, दिन में 10 मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हो, जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो शायद और देख लोगे, बट एक्चुअली में वर्क करना नहीं स्टार्ट करते हो। उन मोटिवेशनल वीडियो से सीखते नहीं हो कुछ, है ना, बस उनको देख के डोपामिन रिलीज हो रहा है। गेमिंग, है ना, इतना ज़्यादा फास्ट फूड ईट करना स्ट्रेस के नाम पर, जिसको हम स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, वो आजकल टीनेजर्स में बहुत बढ़ते जा रहा है। तो इन सब चीजों से आप डिटॉक्स कैसे हो सकते हैं, हाउ यू कैन डिटॉक्स योर ब्रेन फ्रॉम ऑल दीज। आप एक रेगुलर बढ़िया रूटीन फॉलो करते हुए जंक फूड से, फोन से, एडिक्शन से, सब चीजों से दूर कैसे जा सकते हैं बेटा। सो 7 डेज का चैलेंज देने वाली हूं मैं आपको, डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। क्या आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं? क्या आप डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बेटा जरूर से कमेंट सेक्शन में आई एम इन जरूर से लिखकर जाइएगा, और अपने एक फ्रेंड को जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेट्स रीसेट एंड लेवल अप आवर प्रिपरेशन फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स 2026। सो अगर आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं बेटा, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दैट यस मैम आई एम इन। तो डे नंबर 1 से बेटा स्टार्ट करते हैं। आपका डे नंबर 1 का चैलेंज क्या होने वाला है? डे नंबर 1 इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम साइलेंट मॉर्निंग। साइलेंट मॉर्निंग का मतलब क्या है कि फर्स्ट 60 मिनट्स विदाउट फोन। जैसे ही आप उठ रहे हैं सुबह दिन में, आपको ये ठानना है कि 60 मिनट
दिन के 60 मिनट जब आप उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, आपको फोन के बिना रहना है। यानी कि स्टार्ट योर डे विदाउट चेकिंग योर फोन और एनी स्क्रीन, कोई सी भी स्क्रीन, चाहे वेदर इट इज टेलीविजन, वेदर इट इज टैब, वेदर इट इज फोन, वेदर इट इज लैपटॉप, किसी भी स्क्रीन को आपको नहीं देखना है डे नंबर 1 में। आप कल से ये चैलेंज स्टार्ट कीजिए बेटा, आपको 60 मिनट्स किसी भी चीज को नहीं देखना है। यूज दिस टाइम टू प्लान योर डे, रिवाइज नोट्स और जस्ट सिट इन साइलेंस। यानी कि आप जब 60 मिनट, दिन के स्टार्टिंग के 60 मिनट की अगर मैं बात करूं, जब आप स्क्रीन के बिना हैं, तो उस टाइम पर अपने आप दिन को प्लान कर सकते हैं। ईदर यू कैन सिट साइलेंटली, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई पेट है आप उसके साथ टाइम बिता सकते हैं, बट पहले 60 मिनट डे नंबर 1 का चैलेंज है, इट शुड बी विदाउट योर फोन। डे नंबर 2 कहता है कि आपको स्टडी करना है स्प्रिंट वे में। स्टडी स्प्रिंट वे में मतलब क्या है बेटा जी, आपको 3 फोकस्ड पोमोडोरो सेशंस लगाने हैं, 25 मिनट प्लस 5 मिनट की ब्रेक के। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट की ब्रेक। और इन तीनों ब्रेक्स में जब आपको 5-5 मिनट की ब्रेक्स मिल रही हैं, दिस शुड बी विदाउट डिजिटल इंटरप्शंस। यानी कि इस टाइम पर, ये पूरे दौरान जब आप ये 3 फोकस्ड पोमोडोरो सेशंस लगा रहे हैं, इस टाइम पर आपको फोन से, स्क्रीन से, सबसे दूर रहना है बेटा। ये 25-25-25 प्लस 5+5, ये आपके कुल मिलाकर बेटा 1.5 घंटे का ये टाइम ड्यूरेशन जो है, ये आपको विदाउट एनी स्क्रीन गुजारना है। दिस इज योर डे नंबर 2 चैलेंज। डे नंबर 3 चैलेंज कहता है डिजिटल सनसेट। डिजिटल सनसेट का मतलब क्या है? नो स्क्रीन्स, फोन्स नहीं, टीवी नहीं, लैपटॉप नहीं, आफ्टर 8:30 PM। बेटा 8:30 बजे के बाद रात को, तीसरे दिन डे 3 पे, आपको कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी है। इंस्टेड यू कैन रिवाइज योर फॉर्मूलाज और डू लाइट रीडिंग बिफोर बेड, बिफोर गोइंग टू द बेड। आप अगर बुक रीडिंग करते हैं, वेल एंड गुड, है ना। उसके अलावा अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, कुछ रिवीजन करना है, कुछ डीपीपी सॉल्व करनी है, बट 8:30 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन आपकी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। यानी कि आप किताबें और आपकी तन्हाई होनी चाहिए, कोई भी स्क्रीन आपको 8:30 बजे के बाद नहीं चलानी है। डे नंबर 4 का चैलेंज कहता है 1 टैब रूल। 1 टैब रूल इज व्हाट? अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक टैब ओपन रखना है एंड आपको अवॉइड करना है स्विचिंग बिटवीन यूट्यूब, गूगल अननेसेसरली। यानी कि आप अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज 15 मिनट पढ़ लिया। अब यूट्यूब के सेशंस में भी हम ये देखते हैं, बच्चे लाइव क्लास में जुड़ते हैं, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनको डिस्ट्रैक्शंस आती हैं बेटा। बीच में किसी का मैसेज आ गया, फोन आ गया, या कुछ और देखने का मन कर गया, है ना, इधर जाकर देख लेते हैं, थोड़ा सा उधर जाकर देख लेते हैं लेक्चर। ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको 1 टैब पर स्टिक रहना है। डे नंबर 4 का यही आपका है चैलेंज। डे नंबर 5 का चैलेंज है मिनिमल डोपामिन मील्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है डे नंबर 5। मुश्किल है बेटा, छुट्टियां भी चल रही हैं, तो कुछ 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 सारा टाइम खाने का मन करता ही रहता है, बट आपको नो जंक फूड, यानी कि कोई भी जंक फूड आपको नहीं खाना है, कोई भी शुगर इनटेक एक्स्ट्रा आपको नहीं करनी है ना, कुछ अलग से केक्स, चॉकलेट्स, ये सब चीजें नहीं खानी है। ईट लाइट, आपको हल्का खाना है उस दिन, एंड हेल्दी मील्स ओनली। अब हेल्दी मील्स क्या इंक्लूड करती हैं बेटा? रोटी, सब्जी, सैलेड, है ना, ये मिनिमल चीजें जिनमें मसाले कम पड़ते हैं। जंक फूड आपको बेसिकली उस दिन नहीं खाना है, बाहर का कुछ नहीं खाना है, चिप्स नहीं खाने हैं, मैगी नहीं खानी है, कोई जंक फूड नहीं खाना है। हेल्दी मील वाला डे होना चाहिए आपका। आपको फिर ऑब्जर्व करना है उस दिन अपने एनर्जी लेवल्स को। यू विल फील द चेंज बेटा, है ना। आपको गुड हेल्दी फूड खाने के बाद आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं उसको ऑब्जर्व करना है, और ये तीनों मील्स में होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी। फिर डे नंबर 6 का चैलेंज कहता है राइट बिफोर यू स्क्रॉल। जनरल योर थॉट्स और गोल्स फॉर 10 minutes बिफोर यूजिंग योर फोन इन द मॉर्निंग। यानी कि आपको दिन जब स्टार्ट होता है ना, तो 10 मिनट दिन के स्टार्टिंग में नोट डाउन करना है अपने थॉट्स को, कि आपका इस दिन को लेकर क्या थॉट है, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू
बिफोर स्क्रॉलिंग एनीथिंग, बिफोर स्क्रॉलिंग एनी काइंड ऑफ स्क्रीन। एंड फिर आता है डे नंबर 7 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिटॉक्स रिफ्लेक्शन। डिटॉक्स रिफ्लेक्शन क्या है बेटा? आपको 20 मिनट स्पेंड करने हैं खुद के साथ और रिव्यू करना है कि पूरा इस वीक में जो मैंने डिटॉक्स चैलेंज लिया है, एक्चुअली व्हाट हैज चेंज्ड, क्या चेंजेस आए हैं मेरे में, व्हाट आई हैव इम्प्रूव्ड इन, क्या इंप्रूवमेंट आई है। एंड आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस डिटॉक्स चैलेंज को नेक्स्ट 7 डेज के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड इफ आपका नेक्स्ट 7 डेज के बाद आंसर होता है यस, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से आकर लिखेगा दैट यस मैम, इस डिटॉक्स चैलेंज से हमें बहुत हेल्प मिली, आपकी इस वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिली। आई विल बी मोर देन हैप्पी इन दैट केस। बेटा, इस डिटॉक्स डोपामिन को जब आप डिटॉक्स कर रहे हो अपने माइंड से, अपने बॉडी से, तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे? आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से फोकस कर पाएंगे फॉर द लॉन्ग टाइम स्टडीज। साथ ही साथ आपकी फोन एडिक्शन भी रिड्यूस होगी इससे, क्योंकि मैंने लिमिट किया है टाइम को, लिमिट किया है आपके स्क्रीन टाइम को। मोर कंट्रोल ओवर योर हैबिट्स, यानी कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल रख पाओगे आप खुद के। इनर पीस एंड इम्प्रूव्ड स्लीप, आपको खुद को एनालाइज होगा बेटा ये चीज़ कि आपकी जो स्लीप पैटर्न है ना, उसमें भी इंप्रूवमेंट हुई है। क्योंकि एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड बेटा गुड स्लीप के इक्वली प्रोपोर्शनल रहती है। जब आप अनहेल्दी खाते हैं ना, तो आपके शुगर लेवल्स जब बढ़ रहे होते हैं, तो बेसिकली आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है ना बेटा, ग्लूकोज लेवल है, वो बड़ा होता है और आपको ना रिलैक्सेशन नहीं मिलती है ना। आपका मन करता है और क्रेविंग्स होती रहती है, आप और सोचते रहते हो, है ना। तो जो स्लीप पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब्ड रहता है। तो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन, आप रियलाइज करोगे कि आफ्टर 1 वीक ना आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप बढ़िया तरीके से और फोकस तरीके से ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पा रहे हैं और आप मोटिवेटेड रह रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आई एम होपिंग दैट कि आप इस डिटॉक्स चैलेंज को, 7 डे डिटॉक्स चैलेंज को जरूर से अपनाएंगे। एंड इसके बाद बेटा जी आपको मेक श्योर करना है दैट आप एक डियर डिटॉक्स डायरी जरूर से लगा रहे हैं। इस डियर डिटॉक्स डायरी में आपको बेसिकली क्या लिखना है कि स्क्रीन टाइम आपका पहले कितना हुआ करता था वर्सेस अभी कितना है ना। और आपके फोन में बेटा आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आप उसमें स्क्रीन टाइम भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर ऐप में भी आप स्क्रीन टाइम लगा सकते हो कि इससे ज्यादा मैं चलाऊं ही ना ये ऐप बेसिकली, ठीक है। तो आप वो भी लगा सकते हो। नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग स्टडी आपको कितनी आई थी, यानी कि अगर आपने 1 घंटे में 1 घंटा पढ़े हो तो उस 1 घंटे में आपको कितनी बार डिस्ट्रैक्शन फील हुआ, आपने कितनी बार ऐसा सोचा कि यार बाद में पढ़ता हूं, ठीक है। तो वो आपको डायरी में लिखना है। मूड एंड एनर्जी लेवल्स डेली बेसिस पर आपके क्या हैं, वो भी आपको डियर डिटॉक्स डायरी में लिखना है। सो आई एम होपिंग बेटा कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। रियली बेटा जी आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। एंड आपकी प्रेपरेशन में भी इसी तरीके से बेटा मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर आपको हेल्प करने वाले हैं फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज नीट 2026 प्रेपरेशन। सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर अचीवर्स बैच यूजिंग दिस कोड प्रीत। आपको मैक्सिमम ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आप मेरी आर्मी का पार्ट बनेंगे एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट बेटा। बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं करती हूँ पढ़ाने में, आई ऑलवेज फोकस कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन भी कर सकूं कि आप इस एग्जाम में अगर बैठने वाले हैं तो आपको अपने माइंड को, अपने बॉडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप स्टडी मटीरियल लेना चाहते हैं तो आप स्टडी मटीरियल भी ले सकते हैं बेटा जी। वॉट एवर द प्रोडक्ट ऑन अड्डा 24/7 यू कैन गो फॉर विद दिस कोड PREET। यूज ऑफर्स में जाके आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा मैम के आशीर्वाद के साथ, ठीक है जी। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दैट इज दिस, यू कैन स्कैन दिस बार कोड एंड यू कैन सर्च बाय दिस यूजर नेम एज वेल बेटा। आप मेरे साथ अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल आईडी, दैट इज arshpreet.singh@adda247.com। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम होपिंग कि आप इसी तरीके की वीडियोस के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं और आप इस 7 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आप लिखेंगे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दैट यस मैम वी आर इन।